हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सभी मस्त। मैं विनय सर और आप मस्त हैं। ये मेरा जस्ट दूसरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ट्वेल्थ के बच्चों के लिए। और इसमें हम लोग सब लोग सीखेंगे कूलम्स लॉ के बारे में बच्चों। ये जो चैनल है मेरा वो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे सीख सकते हैं। मीडियम का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये चैनल है फिजिक्स सीखेगा इंडिया। बच्चों आज की जो क्लास है मैं सबसे पहले जैसे स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए। ये जो क्लास है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड के बारे में। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश क्या होता है बच्चों। चार्ज को हम बच्चों सबसे पहले आप सुनेंगे, मैं आपको कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें, मेरा तरीका है मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और अभी 15 साल का जो एक्सपीरियंस है बच्चों वो सब मैं पूरे भारत के बच्चों को शेयर करना चाहता हूं। आप मेरा इंट्रो वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। बाकी आपके सहयोग की जरूरत है और आप एक अच्छा बेहतरीन नॉलेज आप अपने घर पे सीख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू से या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं बच्चों। डिनोट मीन्स प्रदर्शित किया जाता है। व्हाट इज द चार्ज, सबसे पहले ये बात आती है चार्ज क्या है। चार्ज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट जो है जो सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो जैसे एलिमेंट होता है, वस्तु तत्व है एलिमेंट। तो एलिमेंट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, दैट इज नोन एन एलिमेंट। व्हेन एन एलिमेंट हैव द एक्सेस आर डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन, जब कोई तत्व ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है या जब कोई तत्व कम इलेक्ट्रॉन रखता है, उन दोनों केसेस में ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन या कम हो गए, उन दोनों केसेस में उस एलिमेंट को, तत्व को एलिमेंट नहीं बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब वैद्युत आवेश कहते हैं। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ आपने डेफिनेशन देखा बच्चों, इट्स एसआई यूनिट इज कुलाम्ब, इसकी जो एसआई यूनिट है वो कुलाम्ब है। और दूसरी बात है इट इज स्केलर, ये स्केलर है, ये अदिश राशि है। चार्ज कैन बी नेगेटिव आर पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होता है। ये कैसे नेगेटिव पॉजिटिव होता है ये मैं आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट पेज में लेता हूँ, उस पर बात करूंगा बच्चों। और बिल्कुल आप देखते रहें, वीडियो सुनते रहें, कहीं भी आपको कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है। एकदम बेहतरीन तरीके से कम टाइम में आपको बेहतरीन बातें मिलेंगी। देखें बच्चे, जैसे ये कोई आपका एलिमेंट है, मेटल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तब ये क्या होगा, एलिमेंट है। ये एलिमेंट है और ये न्यूट्रल है बच्चों। न्यूट्रल आप समझते हैं, ये न्यूट्रल है, नो हैव चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब इसमें बच्चों ध्यान से समझ लीजिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए उसके अंदर, देन इट्स बिकम नेगेटिव चार्ज, तब ये ऋण आवेश बन जाएगा बच्चों। नेगेटिव चार्ज, देखो बच्चों पूरे इंडिया को पढ़ाने का अभियान मैंने शुरू किया है, तो इसलिए मैं इसमें बाई लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। पूरा नोट्स इंग्लिश में दे रहा हूँ और हिंदी उसका पूरा ट्रांसलेट कर रहा हूँ। भारत का मातृभाषा हिंदी है, तो मेरे जो हिंदुस्तानी बच्चे हैं जो हिंदी में पढ़ते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ये सोच करके मैं ये वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ। जेई नीट का 100%, और एक एक सवाल आपके अंदर काबिलियत आ जाएगी, न्यूमेरिकल लगाने की पूरी काबिलियत आएगी बच्चों, आप सब न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो आगे की हम बात करते हैं। आगे यहाँ पर आप देखिए, देखो बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, आप सभी बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर रखता है इसलिए नेगेटिव चार्ज बनेगा। यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर रखता है और प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। आप समझ रहे हैं अच्छे से, धन आवेश ये बनेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ। तो ये बात हम लोग समझ गए कैसे क्या होगा, फिर हम आगे की बात इसी में सीखते हैं।
देखो सारी बातें ये किसके बारे में बताई जा रही हैं बच्चों? चार्ज के बारे में। क्लियर है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। पहले ये भी जान लें कि इट इज नॉट फंडामेंटल। फंडामेंटल, ये फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल का मतलब होता है ये मूल नहीं है, मूल राशि नहीं है। इट इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल नहीं है बच्चों, मतलब चार्ज फंडामेंटल नहीं है। दूसरी बात, सब सारी बातें जरूरी हैं चार्ज को लेकर के, बहुत बातें जरूरी हैं हमको सीखनी है, वो चीज आप यहाँ पर सीखेंगे। ध्यान से बातों को करेंगे बच्चों। देखो करना क्या है, देखो सबसे पहले चार्ज, चार्ज नॉट पॉसिबल, चार्ज नहीं संभव है विदाउट मास, विदाउट मास। अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं आ सकता। मास नहीं है, द्रव्य नहीं है, द्रव्यमान नहीं है तो चार्ज नहीं आ सकता। चार्ज नॉट पॉसिबल विदाउट मास, बट आगे हम लोग देखें, बट मास इज एग्जिस्ट कर सकते हैं, या मास पॉसिबल विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज, बिना चार्ज के, बिना चार्ज बिना मास के नहीं हो सकता, लेकिन मास तो ही है, मास तो रहेगा ही। ये बात आप समझ सकते हैं, मतलब चार्ज डिपेंडेंट है मास पर, बट मास चार्ज पे डिपेंड नहीं है। बात क्लियर हो गई? मास चार्ज पे डिपेंड नहीं होता है, लेकिन चार्ज मास पर डिपेंड करता है। तो ये बातें आप लोग सीख रहे हैं, वीडियो आगे पीछे करके देखते रहिएगा। ये बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बात कर रहा हूं बच्चों, और हम लोग बस फटाफट आगे बढ़ाते हैं। इरेज का टाइम नहीं लगता, आपका जो डिजिटल बोर्ड इरेज करेगा उतना जल्दी मैं इरेज करूंगा बच्चों। बिल्कुल नो टाइम टेकिंग, बातें एकदम क्लियर सुननी है आपको। देखिए आपने क्या क्या देख लिया, वो भी बात आप समझ गए। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है ये भी आप समझ गए। अब देखिए यहां पर सब अदर यूनिट ऑफ चार्ज, अदर यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की हम लोग दूसरी यूनिट ले लें। चार्ज की दूसरी यूनिट कौन कौन सी होती है बच्चे? देखो सीजीएस यूनिट आल्सो कॉल्ड, सीजीएस यूनिट उसको कहते भी हैं, सीजीएस यूनिट कॉल्ड स्टेट कूलाम्ब। बच्चों स्टेट कूलाम्ब आल्सो कॉल्ड, इसी को बच्चों स्टेट कूलाम्ब को ही दूसरा नाम हम देते हैं। चार्ज का दूसरे यूनिट पर बात चल रही है, यूनिट आल्सो कॉल्ड मात्रक। तो सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम कहा जाता है। अब बच्चों इसी को कहते हैं, स्टेट कूलाम को ही हम लोग कहते हैं ESU ऑफ चार्ज। ES इलेक्ट्रो, ई का मतलब बच्चों इलेक्ट्रो, यहां पर मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रो। यस क्या है बच्चों? स्टेटिक। यू का क्या है बच्चों? यू क्या है लाला? यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। खूब बढ़िया से समझे, प्यार से मस्ती के साथ, नो फीलिंग अब बोरिंग, बोरिंग की कोई फीलिंग नहीं होने वाली है बच्चों, एकदम ईमानदारी से आप समझें। ये आपकी इसलिए सेवा चल रही है, ये मेरा बचपन का संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। मेरे इंट्रो वीडियो में देखेंगे आप, मुझे लगता था कि मैं पूरे भारत के बच्चों को पढ़ाऊं, और वो दिन अब शुरू हुआ है बच्चों। बाकी आपकी जैसी मर्जी है, ये संकल्प बहुत दिन का है था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, बात आप समझ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। बच्चों इसी को बिल्कुल आप ईमानदारी से समझें, ESU ऑफ चार्ज। इसी को बच्चों फ्रैंकलिन भी कहते हैं। फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर फ्रैंकलिन रखा गया। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, ESU को फ्रैंकलिन बोलते हैं बच्चों। आप ये जान लीजिए, फ्रैंकलिन या ESU, फ्रैंकलिन इज स्मॉलेस्ट यूनिट। बच्चा मेरे लाला, फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनो सबसे छोटा, तो फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इससे चार्ज का छोटा मात्रक नहीं हो सकता। फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। और भी देखो,
नेक्स्ट अदर यूनिट, और भी सुनेंगे हम लोग, अदर यूनिट हम लोग सुनेंगे EMU ऑफ चार्ज। ध्यान से समझना बच्चों, EMU ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब इनका रिलेशन हम लोग फटाफट रिलेशन देखते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है, ये बात समझ में आनी चाहिए। एकदम फटाफट रिलेशन की बात करते हैं, देखेंगे हम लोग रिलेशन। बच्चों खूब ध्यान से सुनेंगे। देखिए रिलेशन होता है, खूब खूब ध्यान से सुनना है। 1 कूलाम होता है 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। 1/10 EMU ऑफ चार्ज। 1/10 EMU ऑफ चार्ज। बात आप समझ सकते हैं? क्लियर? ये आपको रिलेशन आना चाहिए। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। 1/10 इज इक्वल टू EMU ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया? बोलो बच्चों, समझ गए आप? थ्री इंटू 10⁹ ESU ऑफ चार्ज, 1/10 EMU ऑफ चार्ज। ये कूलाम और रिलेशन है। सबसे पहले बच्चों हम लोग सीखेंगे बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनना बच्चों, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की बिगेस्ट यूनिट क्या होती है, ये सुनना बहुत जरूरी है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की बिगेस्ट यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे बच्चों? उसको हम फैराडे बोलते हैं। फैराडे इज द बिगेस्ट यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट है फैराडे। आपको पता होना चाहिए 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम। 1 फैराडे क्या होता है? 96,500 कूलाम इज इक्वल टू 1 फैराडे। ठीक है बच्चों, 96,500 कूलाम इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो ये सबसे बड़ा यूनिट है। तो यूनिट चार्ज से कितने कितने यूनिट होते हैं, ये आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट इसी में चेंज करते हैं। ये आपने यूनिट के बारे में सीखा, आगे हम सिखा रहे हैं आपको यूनिट से हट करके बात। देखो यूनिट से हट करके बात सिखा रहे हैं, और ये चार्ज के बारे में चल रहा है। सब कुछ चार्ज के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। ये कूलाम्स लॉ का फर्स्ट वीडियो है आपके लिए। कूलाम्स लॉ का बस स्टार्टिंग है बच्चों। क्लियर? अब आगे की बात करते हैं। चार्ज के यूनिट की बात हो गई। अब यहां पर एक बात सीखेंगे, इफेक्ट ऑन मास ऑफ चार्ज। इफेक्ट ऑन मास ऑफ चार्ज, मास पर इफेक्ट क्या आता है, चार्ज का क्या क्या इफेक्ट आता है, ये चीज हम लोग सीखेंगे। इफेक्ट ऑन मास ऑफ चार्ज। देखो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है, इसका मास m1 है। अब ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक बन गया। धनात्मक बन गया। जब ये पहले m1 था, इस पर कोई चार्ज नहीं है, अब ये धनात्मक चार्ज बन गया। अब इसका मास मान लीजिए, चलो पहले m0 ले लेते। अब इसका मास, जब ये प्लस, m प्लस नहीं लिखेंगे नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसका मास m1 हो गया। जब इसका मास m1 हो गया तो ध्यान देना बच्चों कि m0 ज्यादा होगा और m1 कम होगा। खूब खूब ध्यान देना, क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन वस्तु है। ये पॉजिटिव बनी, तो पॉजिटिव कब बनेगी? जब ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। समझ गए बच्चों? ये पॉजिटिव कब बनेगी? जब ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी।
तो जब इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी तो ये पॉजिटिव बन जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के निकालने से इसका मास पहले से घट जाता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास निकाला, घट गया। ऐसे ही इसी में दूसरा पॉइंट हम लोग सीखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूट्रल बॉडी क्या बन जाए, निगेटिव चार्ज बनेगी। तो कैसे बनेगी, जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसेगा, इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसा तो इसका मास ज्यादा हो गया, मींस इसका मास चलो m2 मान लेते हैं। ये देखो m2 ग्रेटर देन हो जाएगा m0। तो आपको सिंपली बात समझनी है कि जब कोई बॉडी चार्ज बॉडी बनती है तो उसका मास घट जाता है। जब कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज बनेगा, धन आवेश बनेगा, तो उसका मास घट जाएगा। बात क्लियर हो गई, उसका मास घट जाएगा बच्चों। और जब कोई बॉडी निगेटिव बनेगा तो उसका मास बढ़ जाएगा। बात आप समझ रहे हैं, एक एक बात हम आपको समझा रहे हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट बात लेते हैं, ये मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है, द्रव्यमान पर क्या इफेक्ट पड़ता है किसी आवेश का, धन आवेश होने पर और ऋण आवेश होने पर। ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको धन्यवाद है। फिर आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, फटाफट चलते हैं, गाड़ी को धीरे नहीं चलाना है, हमें एक एक बात समझानी है, आपको सब समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसी में। नेक्स्ट शुरू करेंगे बच्चों, चार्जिंग मेथड पढ़ा दें आपको। चार्जिंग मेथड, चार्जिंग मेथड। चार्जिंग मेथड, हम लोग कैसे किसी बॉडी को कितने टाइप से चार्ज करते हैं, आवेशित करना। चार्जिंग मेथड का मतलब चार्ज देने का कितनी विधियां हैं, हाउ मेनी मेथड्स टू चार्ज द बॉडी। तो उसके लिए बच्चों चार्जिंग मेथड हमारे पास 3 तरह का चार्जिंग मेथड होता है। सबसे पहला मेथड है बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन का मतलब हुआ घर्षण के द्वारा चार्ज करना, रगड़ के। इसका दूसरा नाम ये भी है बच्चों, बाई रबिंग। बाई फ्रिक्शन या बाई रबिंग। दूसरा नाम क्या है बच्चों, बाई इंडक्शन। इंडक्शन प्रेरण के द्वारा, इंडक्शन का मतलब प्रेरण के द्वारा। तीसरा है बाई कंडक्शन। बाई इंडक्शन, बाई कंडक्शन। तो घर्षण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा, चालन के द्वारा, 3 तरह से किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग एक एक का एग्जाम्पल इधर आकर के देखते हैं, आप बिल्कुल देखते रहे वीडियो। तो घर्षण के द्वारा कैसे करते हैं, इसमें हमने पहला लिया फर्स्ट, या चलो यहीं पे फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट यहीं ले लिया, इन सबको हटा दिया। तो फर्स्ट लेते हैं बच्चों बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज बॉडी कैसे बनाओगे, देखो एक ऑब्जेक्ट फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, अब क्या किया, दोनों को रगड़ दिया, पकड़ के रगड़ दिया। ये बाई रबिंग। रबिंग, रबिंग सभी बच्चे समझते हैं, रबिंग का मतलब रगड़ना। रगड़ने के बाद दोनों केस हो सकता है बच्चों, या तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, खूब ध्यान से समझेंगे आप। रगड़ने से या तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा या तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। यहां पे एक प्रश्न उठता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर क्यों होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में रहता है, ऑर्बिटल में चक्कर मारता है। न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं निकलेंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, वो बहुत अंदर है। बाहर कौन है, तो आप बोलोगे सर बाहर तो इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर इलेक्ट्रॉन है तो वही निकलेगा लाला। बात समझ में आ गई, यस सर। तो या तो इलेक्ट्रॉन इसका इसमें जाएगा या तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो मैंने मान लिया कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, क्लियर। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें घट गए। जिसमें इलेक्ट्रॉन घट गए, आपको पहले बताए थे, जो इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, जो इलेक्ट्रॉन को दे दे, वो प्लस हो जाता है।
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्वभाव नेगेटिव स्वभाव है, और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है वो नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव चार्ज बन गया। कैसे बना आप समझ गए, रगड़ने से। सर इसका एग्जाम्पल दीजिए हमारे डेली लाइफ में। आपके देखो बाल सूखे सूखे बाल हो, कंघी लेकर रगड़ो, रगड़ने से फिर कागज को किसी को उठाने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। क्या ख्याल है? तो रगड़ने से बॉडी चार्ज हो जाती है। ऐसे अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट किए हैं। कंबल लिया, कंबल लेकर के किसी बच्चे की ठुकाई कर दो, रगड़ दो कंबल से। बच्चा किसी ऐसे चेयर पे बैठा हो जो इंसुलेटर हो, मतलब प्लास्टिक की चेयर हो, इस तरह की चेयर पे बच्चा बैठा हो, बच्चे को कंबल से रगड़ दो। फिर टेस्टर लेके जाओ तो उसमें करंट बताएगा, अथवा तुम उसको टच करो तो तुमको झटका लगेगा। ये बात समझ में आई? टच मत करना बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का कर भी सकते हो। तो ये आपको ये बताया जा रहा है कि रबिंग से कैसे हम लोग किसी बॉडी को चार्ज बॉडी में बदलते हैं, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो रबिंग से चार्ज बॉडी कैसे बनती है, ये बात यहाँ पे आप समझ रहे हो। यहाँ मान लेते हैं इफ नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर बच्चों इसमें गया, मैं आपको एकदम बच्चों जैसा सिखाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया तब इस पर आएगा E प्लस, इस पर आएगा E माइनस। खूब समझो, दो इलेक्ट्रॉन अगर बच्चों गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आएगा 2E प्लस, इस पर आएगा 2E माइनस। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन अगर n है, देन मतलब इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर हो गए, चले गए, देन नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इज n, देन अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज की अमाउंट, चार्ज का अमाउंट, आवेश की मात्रा कितनी हुई, अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, ये प्लस माइनस एन ई। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, एक में प्लस बनेगा एक में माइनस बनेगा। E की वैल्यू हमारे बच्चे जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 के पावर माइनस 90 कूलम। ये हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच बॉडी। रगड़ने पे बॉडी में चार्ज कितना आता है, ये बात आप समझ में आ गई आपको। चलो बच्चों, रगड़ने पर चार्ज कैसे हुआ? गाली दे दो तो भी आदमी चार्ज हो जाता है। कैसा भी सज्जन आदमी हो, 10-20 गालियां सुनाओ, अरे अरे मेरे को सुनाया, ऐसा किया। तो सज्जन आदमी को गाली देकर चार्ज कर सकते हो, वस्तु को रगड़ के चार्ज कर सकते हो, किसी आदमी का वाहवाही देकर के उसको चार्ज कर सकते हो। बहुत सारा डेली लाइफ में चार्ज करने का कॉन्सेप्ट है। तो ये हम लोग समझ गए। अब इस पर एक छोटा सा सवाल पहले करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। Q बराबर NI पे सवाल एक छोटा सा करेंगे, दो भी कर लेंगे। देखो पहला सवाल तो एकदम इजी है, अमाउंट ऑफ चार्ज on an object is 1 microcoulomb. How many electron access are lesser? How many electron access are lesser? कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं या अधिक हैं, ये बात हम लोग समझेंगे। ध्यान से समझना है बच्चों, सवाल को अच्छे से समझना है। क्लियर है बात? खूब अच्छे से सवाल को समझना है। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 1 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले फिजिक्स लगाने का जो तरीका है, जो इजी तरीका है फिजिक्स के, किसी भी न्यूमेरिकल की आप कैसे धज्जी उड़ाएंगे। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ये मेरा संकल्प है बच्चों। मेरे भारत के सारे बच्चों को फिजिक्स की सारी समस्याओं को दूर हो जाएंगी,
न्यूमेरिकल को लेकर के, कॉन्सेप्ट को लेकर के, हर चीजें मैं दूर करूंगा बच्चों। तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 1 माइक्रो कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एक्सेस आर लेसर ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अब इसका स्वीट सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं बच्चों। सॉल्यूशन क्या है बच्चों? अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का अमाउंट 1 माइक्रो कूलम। तो देखो डबल माइक्रो को 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, तो क्या हुआ बच्चों? -12। यहां सभी बच्चे जानते होंगे 1 माइक्रो कूलम होता है 10 के पावर -6 कूलम। ठीक है, ये पूरा इंडिया को पढ़ाने का अभियान है बच्चों, ये छोटा मोटा अभियान नहीं है। देखिए ईश्वर जैसा सफलता दिलाए, मेहनत तो मैं करूंगा ही। तो 10 के पावर -12 कूलम ये चार्ज हो गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एक्सेस आर लेसर, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं या कम हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं या कम हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले चार्ज आपने देखा, तो चार्ज यहां पे पॉजिटिव है, पावर मत देखना, बगल में चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होने पर पहले ये जान लो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ही होंगे, लेसर होंगे, पहले से कम हो जाएंगे, तभी वो पॉजिटिव बनेगा। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन उसमें पहले से कम हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या किया जाए? तो इलेक्ट्रॉन पहले से उसमें कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो Q इज इक्वल टू NE लगाना पड़ेगा। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी, हाउ मेनी नंबर निकालना है। हाउ मेनी कैसे निकालेंगे? इसको देखने के लिए यहां पर देखो, से फॉर्मूला आपने देखा Q इज इक्वल टू NE था, तो चार्ज की वैल्यू आपको मिल गई है 10 के पावर -12 कूलम। ये आपको चार्ज मिला है बच्चों। यहां से आप क्या कर सकते हैं? Q इज इक्वल टू यानी फार्मूला से आपको बताना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। क्या बताना है बच्चों? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मीन्स n बताना है। तो n इज इक्वल टू फार्मूला क्या मिलेगा? Q अपान E मिलेगा। सही बात है ना? Q की वैल्यू 10 के पावर -12 डिवाइडेड बाई 1.6, 10 के पावर -19। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसको ऊपर ले गए, -7 को +7 हो जाएगा, तो इसको 0 कर लो या एक 0 चुरा लो, 10 के पावर 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 16। 6 जा 2 जा 5 जा, आप इसको डिवीजन कर सकते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन बच्चों, और आपको बताए गए कि इतने इलेक्ट्रॉन चूंकि पॉजिटिव चार्ज हैं इसलिए लेसर, अब पहले से ही बता दिया गया था कि इतने इलेक्ट्रॉन लेसर होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई है बच्चों। अब हम लोग बात चल रही है कि चार्ज को रबिंग कैसे करते हैं। रब करके हमने चार्ज किया था। अब यहां पे दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। बिल्कुल दूसरा सवाल एकदम बेहतरीन सवाल है, एनसीईआरटी के बुक का सवाल देख रहे हैं बच्चों। एनसीईआरटी के बुक में सवाल है, बिल्कुल वही देखेंगे। तो ये बात यहां पे करना है, जरा देखें। सवाल ये है कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी is suppose that 4 microcoulomb. How many required number of electron, how many required number of electron so charge on body become -6 माइक्रोकूलम। चार्ज ऑन बॉडी बिकम -6 माइक्रोकूलम। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी के बुक का एकदम जबरदस्त सवाल। बिल्कुल क्यू बराबर या नहीं पर ही सवाल लगेगा, लेकिन थोड़ा सा हट करके सवाल है। देखो बच्चों,
इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। पहले से उस पर चार्ज कितना था, 4 माइक्रोकूलाम उस पर आवेश था, तो चार्ज था 4 माइक्रोकूलाम। ठीक है, अब उस पर चार्ज बनाना कितना है, -6 चार्ज बनाना है, तो हाउ मेनी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उस पर कितने इलेक्ट्रॉन और आ जाएं। देखो बच्चों, कितने आ जाएं तो पहले इसको ये निकालना पड़ेगा कि इस बॉडी को हम कितना चार्ज दें, कितना, मान लो इसको हमने Q1 चार्ज दिया, खूब ध्यान से समझना। अगर हम इस Q को Q1 चार्ज दिए बच्चों, तो ये क्या बन गया, -6 का बन गया। बताओ एकदम सही बात है कि नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप यहां से Q1 की वैल्यू बच्चों आपको क्या मिलने वाली है, Q की वैल्यू हम रखेंगे 4 और ये हो जाएगा -6, तो Q1 की वैल्यू -10 माइक्रोकूलाम। पहले उस पर चार्ज कितना था बच्चों, चार्ज कितना था, -10 नहीं था, 4 माइक्रोकूलाम था। अभी कितना हो गया, -6। तो 4 -6 कैसे बना, इस पर ध्यान दें। 4 -6 कैसे बनेगा, जब हम 4 को -10 दे दोगे तो -6 बन जाएगा। एकदम बिल्कुल मैथमेटिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट। 4 को -6 कैसे बना सकते हो, 4 को -6 बनाना है तो 10 उसको दे दो, -10 बस। अब इस पर हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है। इतना जल्दी इरेज हम आपके सामने कर रहे हैं, बिल्कुल आपका टाइम बचाना चाहते हैं बच्चों। तो यहां से ये आपका गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज है, जितना हमने चार्ज दिया। अब माइनस, देखो माइनस चार्ज कैसे दे सकते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। प्लस चार्ज कब होता है, ये सब बताया गया है आपको। प्लस चार्ज कब होता है बच्चों, प्लस चार्ज होने के लिए जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो ये बात आप जरा करते हैं, Q1 -10 माइक्रोकूलाम हो गया, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे Q बराबर NE। तो कितना चार्ज लेना है बच्चों, 10, NE की वैल्यू हो जाएगी 10/E। आप समझ गए, बिल्कुल सही है। तो E की वैल्यू क्या रखोगे, -90। बस सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तो वही आएगा 6.25, और एक जीरो इससे बढ़ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझना, एक जीरो इससे बढ़ जाएगा तो 6.25 आ जाएगा, बाकी का 19 आएगा। ये आपका आंसर। इतने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है बच्चों, तब जाकर के ये चार्ज बनेगा। इस सवाल को वीडियो आप फिर से रिपीट करके आगे पीछे करके देख लेंगे बच्चों। बिल्कुल आप जुड़े रहें विनय सर के साथ और देखते रहें। ये सवाल भी नया था बच्चों आपके लिए, थोड़ा कठिन सवाल जरूर लगेगा। तो अभी आज बात चल रही थी चार्जिंग मेथड की बच्चों। चार्जिंग मेथड में पहला रबिंग का मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया। रबिंग से किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, रबिंग मेथड में चार्ज बॉडी कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने सिखा दिया। अब हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं वो देखो, ध्यान से देखना बच्चों। दूसरा मेथड में बता रहा हूं आपको, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो ये तलवार ये तलवार और ये ढाल एक साथ लेके काम करना पड़ रहा है। आप लोगों को पूरा बिल्कुल टाइम कम से कम लगे, मेरे बच्चों की एनर्जी और टाइम सेविंग में उनको मैक्सिमम चीजें और कुछ भी ना बचे फिजिक्स में जो आपकी जरूरत की चीज है। 11th 12th जेई नीट, ठीक है बच्चों, कुछ भी ना बचे। ये मेरा आपसे बार बार मैं बोल रहा हूं, क्योंकि नए पहले वीडियो हैं, फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है बच्चों, इंडक्शन से कोई बॉडी कैसे चार्ज हो सकती है। देखो जैसे ये चार्ज है, ये कोई न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल आप समझते हैं बच्चों, न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं होता। इस बॉडी को हम इसके करीब लेके आएंगे, ये अब इस पर अपने आप, यहां जो प्लस है बच्चों, इसको अपने आप इस पे माइनस आने देगा। यहां का जो प्लस चार्ज है इस पर माइनस आ जाएगा, यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ये जो चार्ज बच्चों इस पर आया,
इसको हम इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। क्यू इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं बच्चों, इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश। अब यहां पर हम लोग पहले देखेंगे अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज का अमाउंट कितना आता है बच्चों? इंड्यूस्ड चार्ज का अमाउंट आता है Q इज इक्वल टू, या Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस Q। ये वाला चार्ज है आपका। Q का मतलब पेरेंट चार्ज, जिस चार्ज के कारण इंड्यूस्ड चार्ज पैदा होता है, प्रेरित आवेश पैदा होता है। तो माइनस Q 1 माइनस 1 बाई के, ये फार्मूला आगे बच्चों अगले लेसन में, नेक्स्ट वाले चैप्टर में मैं इसको डिराइव करा दूंगा। ये कैसे आता है? के बच्चों यहां पे के के बारे में सीख लें। के होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक के होता है। और के की जो वैल्यू बच्चों मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मिनिमम वैल्यू 1 होती है। अधिकतम इनफाइनाइट, मिनिमम 1। के मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, मेटल माने धातु के लिए अनंत होता है। एयर के लिए बच्चों इसकी वैल्यू 1 होती है। हवा के लिए, वैक्यूम के लिए भी 1 होती है। तो ये बच्चों इंड्यूस चार्ज कैसे पैदा होता है, उसकी वैल्यू आपको ये बताई गई, ये फार्मूला बताया गया। अब इस फार्मूले की मदद से मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूं और अच्छे से समझाना चाहता हूं। आप बिल्कुल देखते रहें विनय सर के साथ ये वीडियो, और बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन बातें बेहतरीन तरीके से सीखने को मिलेंगी आपको बच्चों। देखो बोर्ड को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, अब आपका टाइम मैं नहीं लूंगा। देखिए बच्चे ध्यान से, तो जैसे अभी अभी यहां पर आपने देखा कि ये पेरेंट चार्ज था, पेरेंट चार्ज पे यहां पे माइनस सब आ गए और ये सब क्या थे? प्लस थे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया इसको बच्चों? अब मैंने क्या किया, खूब अच्छे से देखो, इसकी मैंने अर्थिंग कर दी। ये अर्थिंग कर दी। अर्थिंग आप समझते हैं, ग्राउंड से जोड़ने को अर्थिंग कहते हैं। ये अर्थिंग करना है, अर्थिंग करना। अर्थिंग करने में क्या हुआ कि सारे जो पॉजिटिव चार्ज थे वो सब ग्राउंड में चले गए बच्चों, सभी पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चले गए, ये अर्थिंग हो गई। ठीक है, तो ये सब निगेटिव बचेगा। क्लियर हुआ? और इस पर जो चार्ज बचता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश। फिर आगे की कहानी हम यहाँ पे सुनते चलेंगे। बढ़िया एकदम टनाटन फिजिक्स आप सीखें विनय सर के साथ, मस्त। तो बच्चों इंड्यूस्ड चार्ज का हो गया। ठीक है, अब मैं इस पर एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। जैसे ये मेटल में लाऊंगा बच्चों, मेटल आप समझते हैं धातु को मैं ला रहा हूं इसके करीब में। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंड्यूस्ड चार्ज कैसे आएगा, इंड्यूस्ड चार्ज का अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रेरित आवेश कैसे निकालेंगे। आप भी समझ गए होंगे। फार्मूला भी क्या बताया? माइनस Q 1 माइनस 1 बाई के, ये फार्मूला बताया। अब देखो माइनस Q 1 माइनस के की वैल्यू क्या रखोगे बच्चों? इनफाइनाइट रखोगे। क्यों? क्योंकि मेटल लाए हो बच्चा, के मेटल के लिए क्या बताया गया? इनफाइनाइट बताया गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से सुनना। ये तो 0 हो जाएगा, यहां से Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस Q, दैट इज ये मेटल पे कितना चार्ज पैदा होता है। तो ये बात को समझ में आ गई कि अगर हम मेटल लाएंगे बच्चों तो इस पर माइनस Q आ जाएगा, और इस पर जो इंड्यूस्ड चार्ज आएगा, प्रेरित आवेश आएगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर और अपोजिट होती है। तो मेटल के केस में जो इंड्यूस्ड चार्ज पैदा होता है वो बराबर और अपोजिट होता है। बात आप समझ में आ गई होगी। इंड्यूस्ड चार्ज आप समझ गए, चार्ज के बगल में चार्ज बॉडी को रखो, चार्ज के बगल में न्यूट्रल बॉडी को रखो, उसके बाद अपने आप उस पर चार्ज आ जाते हैं, इसी को हम इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये चल रहा है बच्चों, चार्ज कितने टाइप से किसी बॉडी को हम चार्ज दे सकते हैं, कितने टाइप से हम किसी बॉडी को चार्ज दे सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 3 तरह है,
पहला रबिंग मेथड बताया, दूसरा मेथड बताया इंडक्शन मेथड, और तीसरा मेथड क्या है बच्चों? तीसरा चार्ज देने का मेथड होता है बाई कंडक्शन। ये ओ बाई कंडक्शन, कंडक्शन से हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं? बहुत ही बढ़िया मेथड है बच्चों। जैसे ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है। कंडक्शन मेथड को समझना है, थोड़ा और अच्छे से समझेंगे सुनेंगे। ये बढ़िया इस पर न्यूमेरिकल भी मिलता है बच्चों, खूब न्यूमेरिकल मिलेंगे, आप चिंता मत करना। ऐसा बताऊंगा बच्चों, एक एक न्यूमेरिकल की धज्जियां उड़ा देंगे मेरे बच्चे, ये मैं आपसे पक्का बोल रहा हूं, कहूंगा नहीं, आपको बिल्कुल करके दिखाऊंगा बच्चों। तो Q1 और Q2 ये दो चार्ज है, ध्यान से समझना। कंडक्शन कैसे होता है? कंडक्शन मतलब चालन कैसे होता है? तो चालन होने का तरीका ये है कि इनको तार से जोड़ दो। तार से जोड़ने पर, जैसे दो बच्चों में बिल्कुल फ्रेंडशिप, अच्छी सी फ्रेंडशिप हुई, और एक के बाद 10 रुपया, एक के बाद 20 रुपया, तो फ्रेंडशिप के बाद हुआ क्या? दोनों के रुपए जोड़ दो, तो 20 + 10 डिवाइड बाई 2। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। ये देखो, Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2, Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2। ये देख लें आप, पहले नहीं था, तार से जोड़ने पर ये चार्ज हो जाएगा। तो ये बराबर का जो बंटवारे का नियम है, ये कहां कहां लगता है, खूब ध्यान से समझना। एक तो यहां लगेगा कि जब दोनों पॉइंट चार्ज है, अथवा दोनों का आकार सेम हो। दोनों का आकार अगर बच्चों सेम होगा, सेम होगा, और इस पर Q1 होगा, इस पर Q2 होगा, इसको हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा बच्चों? ध्यान से समझना। तार से जोड़ने पर इस पर वही आ जाएगा, Q1 + Q2 बाई 2, Q1 + Q2 बाई 2। आगे ये भी बताऊंगा कि शेप अगर अलग अलग है तो क्या होगा, कैसे होगा, ये बताता हूं। बट आप इसमें ये जान लीजिए कि अगर शेप अलग अलग हुआ तो क्या होगा। यहां पर मैं आपको कोने में ये बात बता दे रहा हूं, अगर शेप अलग अलग हो, इसका शेप अलग हो, इसका शेप अलग हो, इसका रेडियस तब अलग हो जाएगा R1, इसका रेडियस R2, इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2। बच्चों अगर अब इसको हम कनेक्ट कर दें, अलग अलग है तो क्या होगा? अगर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, खूब ध्यान से आप वीडियो देखना, आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी, बेहतरीन बातें। और आप दोनों कंपटीशन, जेई मेंस और नीट का, एकदम कमर तोड़ दोगे बच्चों। मैं सच बता रहा हूं, 15 साल का पूरा एक्सपीरियंस मैं पूरे भारत के बच्चों को बांटने के लिए उतना हूं। फिजिक्स सीखेगा इंडिया। बच्चों अब क्या करना है, देखो ये Q1 है और ये Q2 है। क्लियर बच्चों? अब ये Q1 Q2 नहीं आएगा, इस पर तो पहले था ना Q1 Q2, अब Q1 Q2 नहीं आएगा। अब जब तार से जोड़ दोगे तो नया चार्ज इस पर आ जाएगा Q1 डैश। उसकी वैल्यू बच्चों, इसका रेडियस तो आप लोग जानते हो कि R1 है, तो R1/R1 + R2 और इंटू Q। सर कैपिटल Q क्या है यहां पर, ये बताइए। कैपिटल Q है, कैपिटल Q को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कैपिटल Q इज द Q1 + Q2। कैपिटल Q क्या है? Q1 + Q2 है। Q डैश क्या है बच्चों? जोड़ने के बाद इस पर चार्ज है, Q1 डैश। जोड़ने के बाद, जोड़ने के पहले क्या क्या है ये तुमको दिख रहा है, जोड़ने के बाद इस पर चार्ज Q2 डैश। तो Q2 डैश तो मेरे बच्चे बता देंगे R2/R1 + R2 इंटू Q। क्या हाल है? चमक गया होगा, नहीं चमका तो दोबारा चमकाओ। एक बार में चेहरा नहीं चमकता तो दोबारा रगड़ो ऐसे एक बार में नहीं चमका तो वीडियो पीछे कर दो। आजकल तो मास्टर अंगुलियों पे चलते हैं, पीछे कर दिया तो भाग गए पीछे, आगे कर दिया आगे भाग गए। मास्टरों को उंगलियों पे भगाओ, क्या क्या बच्चों ये सब बढ़िया आपके यूजफुल चीजें, बेहतरीन चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, मस्त चीजें सिखाई जा रही हैं। और इन्हीं को लेकर के आप देखते देखते नोट्स लिखो, पेन कॉपी लेकर के बैठो क्लास में। ठीक है, क्लास जब भी वीडियो सुनना, पेन कॉपी लेकर के बैठो और लिख लिख करके अपना नोट्स बना लो। अब मैं तो ये भी बोलूंगा कि आपके सक्सेस के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। इतना सारा कंटेंट्स मैं आपको दे दूंगा, इतना सारा कंटेंट्स दे दूंगा
ये आपको फिर कुछ सुनने के लिए नहीं बचेगा। फारिग, सक्सेस। फिजिक्स तो बहुत है बच्चों, मैं ऐसा नहीं बोलता, फिजिक्स तो खत्म ही नहीं होगा, लेकिन आपके सक्सेस के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं वो पूरा का पूरा यहां मिल रहा है। तो ये बात चल रही थी चार्जिंग बाई कंडक्शन का। एग्जाम्पल नंबर 2, ये पॉइंट चार्ज Q1 है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जोड़ दिया तो क्या हुआ, Q1 प्लस 0/2, Q1 प्लस 0/2। तो क्या होगा बच्चों, आप तो देखो फंडामेंटल मत भूलो, Q1/2, Q1/2 आधा हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बच्चों, बिल्कुल भूलने नहीं है, भूलना नहीं मेरे बच्चों। इस पर माइनस में चार्ज है, तब क्या करेंगे सर, जीरो लिया, इसके पहले Q1 Q2 लेकर के एग्जाम्पल समझा दिया। माइनस में है तो क्या करेंगे सर, देखो माइनस में है तो क्या करना है, ये Q1 है माइनस Q2, दोनों को जोड़ दो। ये देखो Q/2, Q1 माइनस Q2/2। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बताओ, एकदम मस्त बताओ। चार्जिंग मेथड चल रहा है बच्चों, जबरदस्त तरीके आपको बताए जा रहे हैं। बताओ सब समझ में आ गया अच्छे से, माइनस वाला भी प्लस वाला भी सब समझ में आ गया, बोलो ठीक है कि नहीं। तो चार्ज क्या है, चार्जिंग मेथड क्या है, ये आप लोगों को बताया गया। इतना आप पहले वीडियो में देखें, ज्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, फिर कुलाम ब्ला 2 में लेकर के इसके आगे की बात लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, धन्यवाद, और मस्त रहें, मस्त करें। जय हिंद।